तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, पर किनारे पर रहकर कोई अच्छा तैराक नहीं बनता। जस्ट उसी प्रकार से अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। सिर्फ वीडियो देखने से कोई अच्छा सक्सेस नहीं होता। हेलो दोस्तों, आज के आपके YouTube चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने प्रोबेबिलिटी का सेकंड क्लास लेकर आया हूं, जो कॉम्पिटिटिव मैथ से आप स्पेशल एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल का क्लास दे रहे हैं। मैं तो प्रोबेबिलिटी से आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कल आप लोगों के मैं एक थ्योरी क्लास में और प्रैक्टिकल क्लास में भी बता चुका हूं। ठीक है, कल के क्लास में को आप देखिए, मिस मत कीजिए। अगर आप कल की क्लास नहीं देखें तो प्लीज फर्स्ट क्लास को आप देख के सेकंड क्लास को देखिए। और वैसे स्टूडेंट जिस चैनल पर सबसे पहले नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज का पार्ट 2 क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को कल के बताए थे कि टाइप बाय टाइप आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में कंप्लीट कराऊंगा। इसमें टाइप 5 तक आपको क्लियर होगा और टाइप 1 जो आपका क्वेश्चन आज का है सिक्के पर आधारित क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको जितना क्वेश्चन सिक्का पर आधारित होगा सब आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आज के बाद सिक्का पर आधारित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, यह मेरा दावा है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में। एक सिक्के को उछाल में टेल आने की क्या संभावना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इजी होबे करता है। तो कहता है एक सिक्के को उछाल में टेल आने की क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले जब एक सिक्का को उछालते हैं तो आपका दो स्पेस होता है, एक हेड एक टेल। ठीक है, तो जब भी अगर हेड आने की एक प्रायिकता होता है तो भी वही आपका आंसर होगा, और टेल भी पूछेगा तो आपका सेम आंसर होगा, क्योंकि आपका एक सिक्का में दो ही पृष्ठ होता है, एक हेड एक टेल। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ एस आप एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो 2 के पावर 1 कीजिए, 2 आपका हो जाएगा। और नंबर ऑफ ई जब निकालिएगा तो टेल एक सिक्का में सिर्फ एक ही बार आएगा, तो आप 1 हो जाएगा इसका, तो बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालिएगा तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 1/2 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है 3 सिक्के के उछाल में निम्नलिखित घटनाओं की प्रदर्शित करें। यानी कह रहा है कि 3 सिक्का को उछाल रहे हैं आप, तो आपके पास निम्नलिखित घटनाएं हो रही है। पहला जो घटना आपका है 2 पृष्ठ एवं एक शीर्ष आने की घटना बताइए। पृष्ठ कहेगा तो टेल समझिए और शीर्ष कहेगा तो हेड समझिए। ठीक है, तो 2 टेल और एक हेड आने की क्या संभावना है, और 3 शीर्ष यानी 3 हेड आने की क्या संभावना है। इसमें आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जितना भी पूछे आपका जो नंबर ऑफ एस है आपका चेंज नहीं करेगा। 3 सिक्का को उछाल रहे हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकाल लीजिए, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। आपका नंबर ऑफ एस कितना होगा? 8 होगा। अगर 2 सिक्का को उछालते 2 के पावर 2 करते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है 2 पृष्ठ एवं एक शीर्ष आने की संभावना। तो आप 3 सिक्का को लिखिए इस प्रकार से। कह रहा है कि 2 पृष्ठ और एक शीर्ष आने के लिए 2 टेल एक शीर्ष। ठीक है, अब एक बार टेल यहाँ आएगा, एक बार हेड यहाँ, यहाँ टेल होगा, यहाँ हेड होगा, यहाँ टेल होगा, सॉरी यहाँ हेड होगा, यहाँ टेल होगा, यहाँ टेल होगा। और कोई घटना घटेगी? तो फिर से देखिए, यहाँ टेल, यहाँ टेल, यहाँ हेड, यहाँ टेल, यहाँ हेड, यहाँ टेल, यहाँ हेड, यहाँ टेल, यहाँ हेड। आपके 3 घटनाएं घटेगी। ठीक है, नंबर ऑफ ई आपका क्या होगा? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालिएगा तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 3/8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन का पहला आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 शीर्ष आने की घटना बताइए। 3 शीर्ष आने की घटना। तो 3 सिक्का को जब आप उछाल रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ एस तो जो कहते रह जाएगा। 3 हेड आने की बोलता है तो 3 हेड सिर्फ एक ही बार ना आएगा, तीनों पर एक हेड आनेगा, तीनों पर हेड आएगा तो सिर्फ एक ही बार आएगा। तो आपका नंबर ऑफ ई कितना होगा? 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 1/8 आपका आंसर क्लियर होगा। ठीक है,
तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखें, कुछ और क्वेश्चन है। देखिए सिक्का पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए कह रहा है कि 4 सिक्कों को उछाला जाता है, यानी आपके पास 4 सिक्का है, उसको उछाला जाता है, तो 2 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो आपके पास 4 शीर्ष हैं, 4 गो सिक्का है, और 4 सिक्का में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। इस पर शीर्ष आएगा, इस पर शीर्ष आएगा, इस पर टेल, इस पर टेल, इस पे शीर्ष, इस पे टेल, इस पे शीर्ष, इस पे टेल। इस तरह से बहुत सारे कंडीशन होंगे, तो आपको निकालना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए आप लोग को एक फार्मूला में देंगे, उस फार्मूला के सहारे आप इसको निकाल सकते हैं जितना सिक्का बोलता है। इसलिए मैं इस पे 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 4 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता और 3 पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होती है। इसलिए आपको ये फार्मूला क्लियर हो जाता है। आप जितना फार्मूला पे एग्जांपल्स बनाइए ताकि आपको ज्यादा कंडीशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो 4 सिक्के को उछालते हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ फेस निकालिएगा, तो 2 के पावर 4 कीजिएगा, तो 2 के पावर 4 कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, आपका कितना आएगा 16 आएगा। अब कहता है 2 शीर्ष आने के लिए, तो जब भी नंबर ऑफ ई जब निकालिए तो आपके पास सिक्का कितना था 4, 4 में से कितना शीर्ष निकालना है 2। ये कंडीशन को समझिए, इस कंडीशन को आप समझ लेते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो जाता है। यह जो होता है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन होता क्या है, सी है क्या। अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपका क्लियर हो गया होगा कि सी होता क्या है, लेकिन आप नॉर्मल 9th और 10th के स्टूडेंट होंगे तो सी के बारे में नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन सी आपको पढ़ना है, कॉम्बिनेशन पढ़ना है, प्रपोर्शनल पढ़ना है और फैक्टोरियल पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको फैक्टोरियल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सी को तोड़ना है तो फैक्टोरियल आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में बताते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए मान लिया जाए आप पढ़े होंगे उल्टा आई, अब इसको साफ कर देते हैं। आप पढ़े होंगे उल्टा आई, इस प्रकार से होता है। आई पढ़े होंगे, अगर आई को हम उलट देते हैं इस प्रकार से, देखिए यह आपका फैक्टोरियल होता है। क्या होता है फैक्टोरियल। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, इसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे। तो 4 को जब भी लिखेंगे तो 4 से डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखेंगे और 1 तक जाएंगे। ठीक है, जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यह फैक्टोरियल को तोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 5, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इस प्रकार से फैक्टोरियल को तोड़ा जाता है। अब आपको फैक्टोरियल तोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि फैक्टोरियल n है, अगर इसमें से n निकालते हैं तो इसमें से n में से 1 घट जाता है। अगर इसमें से n इंटू n माइनस 1 निकालेंगे तो n माइनस 2 होगा। इसी प्रकार से निकलते चला जाता है और लास्ट में 1 घटते चला जाता है। इस प्रकार से फैक्टोरियल को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन होता क्या, आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन है क्या, कॉम्बिनेशन जैसे एक फार्मूला होता है, जैसे NCR, ये आपका फार्मूला माइंड में रखिएगा कि NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल n कॉम्बिनेशन r। ठीक है, तो इसका तोड़ा जाता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, इसको इस प्रकार से तोड़ा जाता है। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से तोड़ेंगे 4C2, तो फैक्टोरियल 4 तोड़ेंगे बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू 4 में से 2 को घटाएंगे 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसको तोड़ेंगे, कटिंग छटिंग करेंगे, आपका आंसर क्लियर होगा। देखिए 4 को तोड़िएगा आप तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बट्टा 2 को तोड़िएगा 2 गुने 1, 4 में से 2 जाएगा 2 गुने 1, तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, और ये 2 से कितना बार में कैंसिल होगा 2 बार में, 3 दूनी के 6, यानी 4 कॉम्बिनेशन 2 बराबर आपका कितना आएगा 6, यानी घटना कितना बार घटेगा आपका 6 बार घटेगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर फार्मूला का होता है नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, तो 6 बाई 16, यानी 4 से काटते हैं 2 से, 3 दूनी के 6 8 दूनी 16, 3 बाई 8 आपका आंसर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें आपको 2 चीज नया पढ़ने को मिला होगा, एक फैक्टोरियल और एक आपका कॉम्बिनेशन। तो फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छा से आप समझ गए होंगे। जब भी किसी वर्ड का फैक्टोरियल तोड़ना है तो आप उसको तोड़ते चले जाइए जब तक 1 नहीं आता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, वही जस्ट क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज है।
आज आपका पार्ट टाइप 1 चल रहा है, सिक्का पर आधारित क्वेश्चंस। आज के बाद सिक्का से क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 4 सिक्कों को उछाला जाता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालिएगा, 2 के पावर 4, तो आपका कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। तो 3 पृष्ठ आने की क्या प्रायिकता है, 3 पृष्ठ। तो अभी मैं आप लोगों को सामने बताएं कि जब भी 4 सिक्के कुछ आता है 3 पृष्ठ पूछता है, 5 सिक्का में 2 पृष्ठ, इस प्रकार से जब भी आप लोग को पूछे तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ ई जब भी निकालिएगा आप, तो जितना सिक्का है, जैसे 4 सिक्का है, कॉम्बिनेशन लगा दीजिए और जितना पृष्ठ निकालना है 3। अब 4 फैक्टोरियल 3 का आप सोल्यूशन कीजिए। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 और इंटू 4 माइनस 3। 4 को तोड़िएगा आप फैक्टोरियल में, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 को तोड़िएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। देखिए 3 इंटू 1 ये आपका कैंसिल होगा, तो कितना आपका बचेगा, 4, यानी 4 कॉम्बिनेशन सी इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, तो आपका 4/16 यानी 1/4 आपका आंसर क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आज का 4th क्वेश्चन क्लियर हो गया। कुछ और क्वेश्चन है तो मैं आज आप लोग को सिक्का से संबंधित जितना क्वेश्चन मेरे पास है सब मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इस चैनल पे लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 कहता है कि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, तो प्रत्येक बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। यानी एक सिक्के को आप 6 बार उछाल रहे हैं, तो प्रत्येक बार शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। तो मान लिया जाए कि एक सिक्का के जब भी 6 बार उछाल रहे हैं, 2 के पावर 6 आपका होगा नंबर ऑफ फेस, क्योंकि एक सिक्का को आप 6 बार उछाल रहे हैं, तो जब भी 6 बार उछाल रहे हैं तो प्रत्येक बार आपको हेड ही आ रहा है, तो आपको घटना तो सिर्फ एक ही बार घट रहा है, लेकिन आपका नंबर ऑफ स्पेस बढ़ जा रहा है। तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 होगा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 16 में 32, 32 दूनी के 64, और नंबर ऑफ ई जब निकालिएगा तो 1 होगा, सिर्फ 1/64 आपका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, जिनमें पहला क्वेश्चन हो किसी 3 सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता, दूसरा क्वेश्चन है किसी 4 सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछा गया है, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत इजी है, आप लोग भी आराम से इसको बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस को देखिए, आप क्वेश्चंस 5 सिक्का को एक साथ फेंक रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालिएगा। तो नंबर ऑफ एस जब निकालिएगा आप, तो 2 के पावर 5 कीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 32। नंबर ऑफ स्पेस कितना होगा आपका, 32 होगा। अब कहता है पहला क्वेश्चन में 3 सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता, तो 3 सिक्के पर हेड आएगा तो नंबर ऑफ ई निकालिएगा पहला क्वेश्चन के लिए। तो 3 सिक्के पर हेड आना है, तो 5 में से 3 सिक्का, तो 5C3 आपका हो जाएगा। C4 कॉम्बिनेशन, अभी मैं कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो इसी प्रकार से तोड़ेंगे। फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या तोड़िएगा, 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 गुने 2 गुने 1, आपका फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल 2 बार में कीजिए तो आपका कितना होगा, नंबर ऑफ ई पहला क्वेश्चन का 10 होगा, ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालिएगा तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 10/32। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से काटिए, 2 से काटिएगा 5 बार में, और 2 से काटिएगा 16 बार में, तो आपका आंसर कितना होगा, 5/16, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 3 सिक्के पर हेड आने की संभावना। सबसे पहले ये आपको तोड़ने के लिए सीखिए, फैक्टोरियल को तोड़ने के लिए आप सीखिए, बहुत आसान है तोड़ना इसको, ठीक है। और उसी प्रकार से 3 क्वेश्चन है, किसी 4 सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता। तो जब किसी 4 सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता निकालना है दूसरा क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ ई सिर्फ चेंज होगा। तो 4 सिक्का, तो आपके पास कितना सिक्का था, 5 सिक्का। 5 सिक्का में किन्हीं 4 पर टेल आने की प्रायिकता पूछा है, तो 5C4 निकालिए, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू 5 में से 4 जाएगा, आपका 1 बचेगा, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4, और बट्टा आपका फैक्टोरियल 4 गुने 1, आपका फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिएगा आप, तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 5/32 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को और बताऊंगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो आपका है एडवांस लेवल का एग्जाम से है। एडवांस लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, जो क्वेश्चन एडवांस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें थोड़ा माइंड आपको लगाना पड़ेगा और समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कह रहा है कि 6 समान रूप से बने हुए सिक्के को, 6 समान रूप से बने हुए सिक्कों को फेंका जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस आप तो आराम से निकाल लीजिएगा, 2 के पावर 6 बराबर 64। अब कहता है जिसमें कम से कम 2 सिक्कों पर हेड आने की संभावना ज्ञात करें। कम से कम एप्लीकेशन लगा दिया, कम से कम। तो जब कम से कम बोल दिया है तो अधिक से अधिक हो सकता है। तो जब 6 सिक्का है, तो जब 6 सिक्का को आप उछाल रहे हैं, ठीक है, और कम से कम 2 सिक्कों पर हेड आने की संभावना, यानी कहने का मतलब जो आपके पास 6 सिक्का है, तो 6 सिक्का में कम से कम 2 सिक्का पर हेड आएगा। कम से कम पे आना चाहिए 2 सिक्का पे हेड, तो अधिक से अधिक 3 पर भी आ सकता है, अधिक से अधिक 4 पर भी आ सकता है, अधिक से अधिक 5 पर भी, और अधिक से अधिक 6 पर भी। तो ये बहुत लॉन्ग जाएगा, बहुत बार आएगा। तो इसको शॉर्ट में निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, अगर इस तरह से आप बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग जाएगा। 2 बार में कितना आता है, 3 हेड लीजिएगा तो कितना आएगा, 4 हेड लीजिएगा तो कितना आएगा, 5 हेड लीजिएगा कितना आएगा। तो आपका कम से कम यही प्रॉब्लम है कि अधिक से अधिक हो सकता है। से मान लिया जाए कि मेरे पास कम से कम 5 रुपया है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ मेरे पास 5 रुपया है, नहीं, कम से कम 5 रुपया है कि मतलब 5 से अधिक भी हो सकता है मेरे पास। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको सॉर्ट करने का उपाय थोड़ा सा देखिए। जैसे आपके पास 6 सिक्का है, 1 2 3 4 5 6, तो हम ऐसा करते हैं कि कम से कम 2 सिक्का पर हेड आपको लाना है, तो अधिक से अधिक 3 4 5 सिक्का पर हो सकता है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि 2 सिक्का पे हेड ना आवे, पहले नहीं निकालेंगे ना। जब 2 सिक्का पे हेड नहीं आ जाता है, नहीं वाला निकाल लेते हैं, तो टोटल में से हम 64 में से घटा देंगे आपको, 64 पृष्ठ में से, तो बाकी पृष्ठ पर कम से कम 2 सिक्का आते रहेगा। तो नहीं के बारे में पहले सोचना है, इसलिए मैंने आज 2 क्वेश्चन इसको लेकर आया हूँ। 2 क्वेश्चन में आपका क्लियर होना ही होना तय है, तो कम से कम नहीं दोनों सिक्का पे आने के लिए। तो सबसे पहले 2 सिक्का पर न आने के लिए पहले 1 सिक्का पर निकालेंगे। अगर 1 सिक्का पर सिर्फ हेड आएगा, 1 सिक्का पर, तो 1 सिक्का पर हेड आएगा, तो आप किस प्रकार से निकालिएगा, तो नंबर ऑफ ई जब निकालिएगा तो 1 सिक्का पर निकालेगा, तो 6 सिक्का है तो 6 में से आपका 1 हो जाएगा, और प्लस, अब एक भी सिक्का पर हेड नहीं आने के लिए तो आपका होगा 6C0। ये 2 पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट आया कहां से, बोला है कम से कम 2 सिक्का पर हेड आना है, तो अधिक से अधिक 3 4 5 सिक्का पर हेड आ सकता है। तो हम ये सोचें कि कम से कम पहले 2 सिक्का पर हेड ना आवे। जैसे मान लिया जाए कि पहले कोई सिक्का पर हेड नहीं आवे, और कोई सिक्का पर 1 और कोई 1 सिक्का पर हेड आवे। दोनों कंडीशन को हम निकाल के और टोटल में से घटा देंगे, तो कम से कम 2 सिक्का पर हेड निकल जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो आपका 6 बचेगा, ये आपका 1 बचेगा, तो आपका कितना होगा 6 और 1 7, यानी 7 ऐसे कंडीशन होंगे जिसमें कम से कम 2 सिक्का पर हेड नहीं आवेगा। यानी 1 सिक्का पर हेड आवेगा 1 बार, और 1 सिक्का पर कोई हेड नहीं आवेगा, सभी टेल आवेगा। तो अब 2 सिक्का पर हेड आने के लिए निकालेंगे, आने के लिए निकालेंगे कम से कम, तो 64 में से 7 घटा देंगे, तो आपका 57 होगा। यानी 57 बार ऐसा कंडीशन होगा जो कम से कम 2 बार हेड आएगा ही। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 57/64 आपका आंसर क्लियर करेगा। कितना करेगा 57/64। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगर फर्स्ट समझ में नहीं आया होगा तो सेकेंड समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जस्ट इसी प्रकार से है। ये क्वेश्चन सगीर अहमद के बुक से है, सेकेंड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 है और पेज नंबर C94 है। आप इसका देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 1 सिक्के पर चित आने के लिए, चित मतलब टेल,
यानी टेल आने की प्रायिकता क्या है, कम से कम एक सिक्का पर। इसमें मैं क्या सोचूंगा कि कोई भी सिक्का पर हेड मतलब टेल नहीं आने के पहले निकाल देता हूं, और टोटल में से घटा देंगे तो कम से कम एक सिक्का पर टेल आने की संभावना निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एस निकालिएगा तो 2 के पावर 3 कीजिएगा तो 8 आएगा। तब अब हम निकालेंगे कि एक भी सिक्का पर टेल नहीं आने की संभावना, नहीं आने की संभावना। तो नंबर ऑफ ई निकालिएगा तो 3 में से 0 निकालिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। कितना होगा 1। 3 0 को सोल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 3 में से 0 जाएगा 3, यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, 0 मत लिख दीजिएगा। ठीक है ना। अब कहता है आने की निकाल देंगे, तो आने की निकालेंगे जैसे ही, तो नंबर ऑफ ई जब निकालेंगे तो ए 8 को घटना है, उसमें से एक 8 नहीं आ रहा है तो बाकी आ रहा है, यानी 7 बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालिएगा तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 7/8 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोग के सामने सिक्के पर आधारित यानी टाइप 1 आपका क्लियर हो गया। कल के क्लास में आप लोग को टाइप 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको पासे पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी सेट प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वह बैंक पीओ का करते हैं या एसएससी का करते हैं या यूडीसी का करते हैं या आरआरबी एनटीपीसी का करते हैं, जो भी चीज का आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वह 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं या 10th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपका एक ही होमवर्क है। मेरा आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के बाद नहीं छूटना चाहिए। आज आप जाके उसको प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो अभी आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, कल मैं आप लोग को सोल्यूशन उसको दूंगा। और कल आप लोग को जो क्वेश्चन चलेगा पासे पर आधारित क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के क्लास में, पासे पर आधारित क्वेश्चन कल चलेगा। नेक्स्ट क्लास में नए उमंग के साथ। बाय।